और जो लोग आज तक बुराई कर्म करें उसका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि जाने अनजाने किसी की बाजे से मनुष्य का कर्म गलत होता है। तो जो लोग बुरा किए हैं, सब किए, दुनिया में ऐसे कोई नहीं है। आपका बात नहीं कर रहा हूं, सारा ब्रह्मांड का बात, सब बुरा कर्म किए। तो बुरा कर्म से कैसे उद्धार होगा? क्या करना? आप लोग उद्धार होना चाहेंगे तो बताएं। मानो मेरे जीवन में मैं कुछ गलतियां काम की, सब तो की है, ऐसे कोई लोग नहीं है जो नहीं किए, सबका। उसमें उद्धार कैसे हो? उसमें उद्धार होने के लिए रोज त्रिकाल संध्या, क्या त्रिकाल संध्या, भगवान महाविष्णु के 16 नाम, भगवान महाविष्णु के 10 अवतार, भगवान माँ राधा रानी की स्तुति, दुर्गा माधव स्तुति, और भगवान के 16 नाम, माधव नाम 108 बार, एक अध्याय भागवत पठन करेंगे तो पाप से मुक्ति मिलेगी। जो भी पाप, जितने पाप लोग किए, सभी पाप से मुक्ति मिलेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखा, जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं बताता हूं। तो इसीलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवान की देन के समझकर भगवान के प्रति आभार प्रकट करो। चाहे भोजन मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, फिर भी प्रभु आपने मेरे को रखे। और कभी मत बोलो प्रभु ने मेरे को बिगाड़ा, प्रभु ने हमको नहीं दिया, उनको दिया, नहीं। प्रभु सबको एक देखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। शंकर भगवान माता भवानी को बताए, बोले भवानी भगवान कहाँ नहीं है? तुम्हारा भक्ति अगर होगा तो प्रभु प्रकट होने के लिए देर नहीं है। अग जग मय सब रही तब राई, प्रेम ते प्रगट प्रभु जिमी आगी। यानी स्वर्ग मध्य पाताल कोटि ब्रह्मांड सभी जगह भगवान ही भगवान है। एक एक मानव नारायण 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 नारायण, समझो ना, तब शत्रुता नहीं आएगा। कोई नारायण देखो, कोई मानव को देखो, भाई नारायण नारायण, नहीं तो जगन्नाथ, नहीं तो श्री कृष्ण, कुछ भी बोलो, तब क्या आएगा? ये एक कृष्ण आया, ये एक कृष्ण आया, ये एक कृष्ण है, सब में ब्रह्म है, तब शत्रुता कहाँ आएगा? अगर उसमें प्रभु है तो वो मेरा शत्रु नहीं बनेगा। भला वो भी कर रहा है, फिर मैं नहीं करूं। तो इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य जरूर। वेद व्यास जी ने सोचे ये मानव के लिए लाखों लाखों शुल्क कौन पड़ेगा, कौन समझेंगे? तो इसलिए निगम कल्पो तरो गलितम भूख फलं सुख मुखा द्रव्य संयुक्त। वेद व्यास ने नारद महामुनि के प्रेरणा से एक निगम वृक्ष बनाया, वेद का वृक्ष, जिसमें 18 पुराण शास्त्र, अष्टादश पुराण डालियां की रूप में शोभित हो गया। वेद, चारों वेद का वृक्ष बना, डालियां के रूप में शास्त्र, अष्टादश पुराण वही प्रतीयमान हुआ। और उसी वृक्ष में भागवत महापुराण का फल शोभित हुआ, और वो फल पक गया और सुखदेव जी ने उसको चंचुघात किए तो वही मीठा बने। मुहरो रसिका भुवि भाविका। बोले हे मानव, इस संसार से उद्धार चाहते हो ना हाँ, तो क्या करना चाहिए? तो मुहरो रसिका, मुहुर मुहु, उसको पान करो। क्या पान करो? भागवत महापुराण। क्या पान करोगे? ना भागवत महापुराण। वो फल नहीं, वो खाने की नहीं, वो पान करने वाले, वो रस अमृत है, वो अमृत रस में भरा है। जैसे कोई फल को कोई पक्षी ने अगर काटा तो वो मीठा बन जाता। जिस फल में कीड़े या कोई पक्षी ने आघात करते हैं वो मीठा बनता है। अब देखो परीक्षा, ऐसे सुखदेव जी ने भागवत को मीठा फल बना दिया। और बोले हे भव सागर के मानव, ये जो फल है ये खाने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, मुहुर्मुहु यानी घन घन हर समय उसको पान करो।
सुबह शाम रात कभी समय मिले तो भागवत चर्चा करो।